आइसो डायस्फीयर्स। आइसोडायस्फीयर्स। आइसोडायस्फीयर्स क्या होता है? देखिए बेटा, व्हाट आर आइसोडायस्फीयर्स? Atoms of different element atoms of different element which have same difference between neutron and proton. Atoms of different element which have same difference between the न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब बेटा इसे एग्जांपल से आप समझिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक पेयर लिया पोटाशियम 1939, तो आप बताओ बेटा इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 19 है। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन आपको निकालने आते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 39 माइनस 19 कितना हो गया? 20। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालो। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो भाई न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? 20 माइनस प्रोटॉन कितने हैं? 19। तो 20 माइनस 19 कितना हुआ? 1। 20 माइनस 19 कितना हुआ बेटा? 1। तो यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस आया 1। अब दूसरा कंपाउंड यहाँ पे है फ्लोरीन F, 9 और 19। F 9 एंड 19। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 9। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 19 माइनस 9 10। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन तो 10 है और प्रोटॉन 9 है, तो 10 माइनस 9 कितना बचा? 1 बचा। तो इन दोनों पेयर में आपने क्या सिमिलरिटी ऑब्जर्व की कि इन दोनों ही पेयर्स के अंदर जो आपका डिफरेंस निकल के आया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, इन दोनों पेयर में जो डिफरेंस आया है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, वो डिफरेंस बिल्कुल सेम है। 1 का डिफरेंस आया है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो आप कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायस्फीयर्स है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, देन शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए देखिए अब आगे, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए, रेज योर हैंड। कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। चलो फिर इसी टॉपिक को हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? बोथ हैव सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन माइनस जेड। एन का मतलब न्यूट्रॉन हो गया और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, मतलब कि प्रोटॉन। इसीलिए ये आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसोडायस्फीयर्स है। अब बेटा इसी की एक और डेफिनेशन है, वो और देखिए नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, एक और डेफिनेशन आइसोडायस्फीयर्स की ही। आइसोडायस्फीयर्स।
इसकी एक और डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? 2 or more different atoms which have same isotopic number. Which have same isotopic number. ठीक है, 2 or more different atoms which have same isotopic number. जिनका isotopic number same होगा उसे हम बोलते हैं isodiaspheres. ओके, अब आप पूछोगे मैम ये आइसोटोपिक नंबर क्या है, तो देखिए बेटा, आइसोटोपिक नंबर होता है मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर. ठीक है, आइसोटोपिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर. तो अब मैं बेटा यहाँ एक पेयर लेती हूँ. मान लो मैंने लिया यूरेनियम U 92 235 और सेकंड पेयर मैंने लिया थोरियम TH 90 और 231. तो हमें इन दोनों पेयर में सिमिलैरिटी बतानी है कि इन दोनों पेयर में क्या सिमिलैरिटी है. तो आप देखो बेटा, दोनों में प्रोटॉन Z एटॉमिक नंबर इसका 92 है, इसमें प्रोटॉन या Z एटॉमिक नंबर 90 है. यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालो तो 235 माइनस 92 कितना है बेटा? वैसे यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं न्यूट्रॉन की, क्योंकि सीधा में आइसोटोपिक नंबर निकालना है ना. एक मिनट, इस लाइन की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं. देखिए बेटा, अब आप इसका सीधा ना आइसोटोपिक नंबर निकालो. तो आइसोटोपिक नंबर कैसे निकलेगा? मास नंबर कितना है इसका? 235 -2 इंटू एटोमिक नंबर कितना है? 92. तो 235 -2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 184. 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5, ये 51 आया. जो पहला हमारा एटम था इसका आइसोटोपिक नंबर कितना आया? 51. अब बेटा सेकंड का आइसोटोपिक नंबर निकालो. तो सेकंड का आइसोटोपिक नंबर कैसे निकालोगे? मास नंबर कितना है दूसरे कंपाउंड का? 231 माइनस में 2 इंटू 90. तो बताओ ये क्या आएगा? 231 में से 180 माइनस करो तो 231 माइनस 180 सेम बचेगा 51. सेम बचेगा क्या? 51. तो हमने क्या देखा कि दोनों का सेम आया आइसोटोपिक नंबर. बोथ हैव सेम आइसोटोपिक नंबर. दोनों का 51 आया. इसका मतलब इस पेयर में आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो आप कहेंगे इन दोनों का आइसोटोपिक नंबर सेम है, मतलब ये दोनों आइसोडायस्फीयर्स हैं. तो आइसोडायस्फीयर की दो डेफिनेशन थी बेटा. पहली क्या थी कि जो आपका डिफरेंस आया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो सेम आया. या सेकंड हम कह सकते हैं जहाँ पे आइसोटोपिक नंबर है वो सेम रहे तो उस कंपाउंड को, उस एटम को हम बोलते हैं आइसोडायस्फीयर्स. तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है देन प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर समझ में आ गया देन शो मी योर थंब इंप्रेशन. ओके, ठीक है बेटा. चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं. आइसोडायस्फीयर्स के बाद अगला पेयर है हमारा आइसोडायस्फीयर के बाद
6 पे पहुंच गए ना। हाँ, आइसोस्टर्स। बेटा मैं आपको आइसोटोप करवा चुकी हूँ, आइसो बार करवा चुकी हूँ, आइसो स्टरअप करवा रही हूँ, आइसोटोन्स हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और आइसो डायस्फीयर्स हो गया। बच गया एक अब आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स क्या होते हैं देखिए, 2 or more different molecules, 2 or more different molecules having same number of atoms, 2 or more different molecules having same number of atoms and also have same number of electrons are called isosters. 2 or more different molecule having same number of atom, दो या दो से ज्यादा अलग अलग मोलिक्यूल है बट उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो सेम है, और साथ में उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो ऐसे पेयर को हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। अब बेटा इनके एग्जांपल आप समझो। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया N2 एंड CO। पहले आप क्या करें, इन दोनों में N2 में और CO में नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो बच्चों N2 में कितने एटम है, दो, दोनों एटम N के हैं, और CO में भी कितने एटम है, दो ही एटम है, एक तो C का और एक O का, एक तो C का और एक O का। तो N2 और CO दोनों में एटम सेम है। N2 में दो एटम है नाइट्रोजन के, CO में एक एटम C का, एक एटम O का, दो एटम ही यहाँ पे है। ये तो नंबर ऑफ एटम्स हुए। चलो अब मैं यहाँ बात करती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। N2 में कितना होगा, N का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो एक N में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। और अब CO में इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 + 6 कितना आ गया, 14 आ गया। तो आपने क्या रिजेम्बलेंस देखी बताओ, कि जो ये आपका पेयर है N2 एंड CO वाला, इस पेयर में दोनों मॉलिक्यूल के पास बराबर तो एटम है और बराबर ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास 2 एटम्स है, दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पेयर की आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बोलेंगे दे आर आइसोस्टर्स टू ईच अदर। आया होगा समझ में। अब ऐसे सेकंड एग्जांपल देखो। देखिए बेटा सेकंड एग्जांपल है N2O एंड CO2। अब इन दोनों में एटम्स निकालो। N2O में टोटल 3 एटम है, 2 एटम नाइट्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, इसमें 3 एटम है। CO2 में भी एक एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन का, टोटल यहाँ भी 3 एटम है। तो दोनों में क्या सेम है, नंबर ऑफ एटम्स। दोनों में क्या सेम है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स। अब इन दोनों में आप इलेक्ट्रॉन्स निकालो। क्या निकालो, इलेक्ट्रॉन्स। तो N2O में इलेक्ट्रॉन निकालो। एक N का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 N के लिए इंटू में 2 कर दिया, प्लस O का एटॉमिक नंबर है 8। आप सबको पता है एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो 7 2 जा 14, तो ये और 8 ये 22 इलेक्ट्रॉन हुए N2O में। अब CO2 में इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन, एक O का एटॉमिक नंबर 8 इंटू में 2, तो 6 प्लस में 16, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 22 इलेक्ट्रॉन हुए। तो आपने क्या देखा, जो ये आपका पेयर है N2O का और CO2 का, इन दोनों पेयर के अंदर एटम भी बराबर है ना। दोनों में कितने एटम है, 3 एटम है। N2O में भी 3 एटम है, CO2 में भी 3 एटम है। और इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा,
बराबर इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कर लोगे? तो ये आपका टॉपिक हुआ आइसोस्टर्स का। आया समझ में? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। बोलो भी कोई डाउट है तो। चलो, तब आगे करते हैं बेटा। इसके बाद लास्ट हमारा न्यूक्लियॉन्स। What is nucleons? What are nucleons? Sum of protons plus न्यूट्रॉन। जो भी सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली हम उसे न्यूट्रियॉन्स क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है ना? तो भाई इसी के साथ में ये आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोस्टर्स, आइसोडायास्फीयर्स एंड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए बेटा, बोलिए शाबाश। किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे बताएं। तो चलो, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन करके दिखाना। लिखो, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप between the what is the relationship between the following pair? Between the following pair, पेयर आपके सामने है, देखिए। नियॉन 10 and 20, सोडियम 11 and 21। इन दोनों पेयर में आपस में क्या रिलेशनशिप है ये आपको बताना है। तो करिए इसको सोल्व। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पेयर? जिसका भी हो जाए प्लीज रेज योर हैंड। तो इसमें सीधी सी बात है, दोनों में एटम अलग अलग है। दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब दोनों में एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, 10 और 11। और दोनों में आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास भी अलग अलग है, 20 और 21। तो ना तो ये आइसोटोप है ना ये आइसोबार है, तो फिर ये है क्या? तो इसमें न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं दोनों में। न्यूट्रॉन निकालने आते होंगे, ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 20 माइनस 10, इसमें 10 आया। और यहाँ 21 माइनस 11, यहाँ भी क्या आया? 10। तो दोनों में क्या सेम आए? बोथ हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जिन एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। तो ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ये एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं।
ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है तो बताइए बेटा। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछें। तो चलिए, अब मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलती हूँ, देखिएगा ध्यान से, तब तक आप ये नोट डाउन कर लो। एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, लिखिए, एन एलिमेंट विद mass number 81 contains 31.7% more neutrons. An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign symbol. असाइन सिंबल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट है, उसका मास नंबर 81 है, उसमें जो न्यूट्रॉन्स है वो 31.7% ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो आप इसका सिंबल असाइन करें। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है एक ना एक। तो हमने बेटा मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो x है। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू x हो गया। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, या इलेक्ट्रॉन मान लो, या आप इसी को प्रोटॉन भी मान सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप इसे प्रोटॉन कर लो। पी पे पॉजिटिव चार्ज मैंने कर दिया, प्रोटॉन मैंने मान लिया x। ठीक है, हो गया। फिर ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 31.7% ज्यादा है ना एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितने लिखूं मैं, देखिए, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू x प्लस प्रोटॉन तो है ही है, प्लस में प्रोटॉन से 31.7% और ज्यादा है। तो कितना हुआ, x प्लस 31.7 x बाई 100। तो आप इसको सोल्व करें बेटा। ठीक है, इस पूरे को आप सोल्व करें, x प्लस 31.7 x बाई 100। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 100x हो जाएगा प्लस 31.7x। ठीक है, करें इसको सोल्व। तो देखिए x प्लस, ये आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 131.7x। ठीक है, यही होगा यहाँ पे। अब आप देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, मास नंबर के 81 के। तो 81 इक्वल टू x प्लस प्रोटॉन तो हो गया x, और साथ में आपका ये कितना आया 131.7x इक्वल टू क्या है बेटा 81, इक्वल टू क्या है 81। तो अब आप बताओ ये क्या आएगा, तो यहाँ पे x प्लस 131.7x हो गया, ये 1x है ना, 132.7x हो गया। ये बेटा एक मिनट, ये ना यहाँ नहीं आएगा डेसिमल, ये 1.317x बनेगा, 1.317। तो 1 और 1 ये 2.317x हो गया इक्वल टू 81। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 2.317। आप इसको डिवाइड कर लेना 35 आएगा।
अब X आया 31, मतलब प्रोटॉन आगे 35, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 81 माइनस 35, ठीक है 46 न्यूट्रॉन हो गए। अब एटॉमिक सिंबल क्या बना, प्रोटॉन 35 आया, मतलब जेड, एटॉमिक नंबर 35 आया, तो 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है Br। एटॉमिक नंबर आया 35 और एटॉमिक मास आया 81, तो क्या सिंबल बना एलिमेंट का, ब्रोमीन 35 81, ब्रोमीन 35 81। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपको करना है, आप इसे कर लें और यहाँ तक का काम आप कर लो आज। इसके आगे का काम फिर हम कल के लेक्चर में करेंगे।